एडवेंचर बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। ये बात हमें इस हाइक पर अच्छे से समझ में आई। हमने ज़बरदस्त एक्साइटमेंट के साथ अपना सफ़र शुरू किया एंड जंगल की फ्रेश हवा और टर्कोइज वाटर्स के ख्याल ने हमें और मोटिवेट कर दिया। पर हमें ये नहीं पता था कि ये ट्रेल सिर्फ एक पाथ नहीं, ये एक टेस्ट था हमारी एंड्योरेंस, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ का और उस इनर ग्रिट का जो शरीर के हर मसल के हार जाने पर चाहिए होती है। हम एक पीसफुल एस्केप की खोज में निकले थे, बट इंस्टेड इट टर्न्ड आउट टू बी अ बैटल विद आवरसेल्व्स, जिसमें हर एक स्टेप एक नई कहानी लिख रहा था। तो हमने गाड़ी अभी यहाँ पे पार्क की है। हमें आज रात को हम कैंप करने जा रहे हैं गरीबाल्डी लेक कैंप। आई थिंक ये है, हाँ, गरीबाल्डी लेक के बाजू में। सो ये अराउंड 6 किलोमीटर यहाँ तक है, उसके आगे 3 और है, तो लगभग 8 से 9 किलोमीटर के करीब है कैंप साइट हमारी। आज के दिन हम सिर्फ इतना ही हाइक करेंगे। फिर कल सुबह 3 बजे उठ के वी विल हाइक टू पैनोरामा रिज राइट हियर। इसकी हाइट है 2133 मीटर्स। Oh my god. सो हमारा टोटल एलिवेशन गेन होने वाला है 1600 मीटर्स। Yeah. लगभग जितना वैष्णो देवी का है उतना ही, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। मैं कभी नहीं गई हूँ वैष्णो देवी। कभी नहीं गए? चलो नहीं। आज अगर ये कर लिया तो वैष्णो देवी का भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है। चलो लेट्स गो। लेट्स गो। ट्रेल पर पहला कदम रखा तो लगा जैसे शहर का शोर पीछे छूट गया हो। ताज़ी ठंडी हवा और मिट्टी की खुशबू, इतनी रॉ, इतनी प्योर। लंबे लंबे पेड़ और उनके शाखाओं से धूप की गिरती हुई किरणें और रास्ते के दोनों तरफ बहते हुए छोटे छोटे झरने एक अजीब सा जादू कर रहे थे। शुरुआत में हम कॉन्फिडेंट थे कि ये हम इजीली कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे चढ़ाई की स्टीपनेस भी बढ़ती गई। उसके साथ हमारे बैकपैक्स का भार भी ज़्यादा महसूस होने लगा। My hair is a mess. No more. It's not glamping. नेचर अब भी सुंदर थी, पर उस ब्यूटी के साथ एक चैलेंज भी था। ये हाइक अब एक फिजिकल टास्क से ज़्यादा एक मेंटल बैटल बनती जा रही थी। नहीं, सनस्क्रीन। और लगवाओ सनस्क्रीन, पेड़ों के अंदर है। मुंह धोना। I'm old already. हाँ? Things Arjun makes me do. Always putting me out of my comfort zone. तो अभी कैसे क्या फील हो रहा है? अभी बस I'm just tired. Will it be worth it? Do you think? I think so. Let's go. This section is quite steep, right? I think it's like 30 degrees angle. So हर 1 किलोमीटर जो हम क्लाइम कर रहे हैं उसमें 200 से 250 मीटर we are gaining elevation. So it's a bit too much and harsh. अगर हमारा बैग इतना भारी नहीं होता
स्पीड से हम चल बट हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं तो getting cooler इट्स गेटिंग कोल्डर। and there are trees या and if you hear there are birds. We have some fellow hikers. थोड़ी मोटिवेशन तो मिलती है। गॉड ये गाना गा रहा है। चले चलो मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। We are almost at half the distance. Almost. Not really, but in my head. आधा ऑलमोस्ट आधा हो गया, आधा बाकी है अभी। कर और लेंगे यार। अभी इतनी दूर आए जो तो रिमेनिंग 3.5 किलोमीटर है वो सबसे ज़्यादा स्टीप है। हेलो। So finally, we have reached the 6 kilometers mark. This is a junction. So this Taylor Meadows area is closed because of bear sightings. तो हम यहाँ जा रहे हैं। अब एलिवेशन गेन हमें अगले 3 किलोमीटर और जाना है, एंड एलिवेशन गेन shouldn't be more than 100 meters, which is not bad. We have done around 729 meters elevation gain. Hello. Hi. It's a 7.9 kilometer. Surviving. Woohoo. इसके बाद थोड़ा सा फ्लैट स्ट्रेच शुरू होने वाला है, तो उसी उम्मीद में हम लगे हुए हैं। बट दिस इज़ वन ऑफ द toughest things I've ever done. Like, we gave up so many times, we took so many breaks, but we are trying to save water क्योंकि हमें पता नहीं, मतलब काफ़ी टाइम लगेगा। So yeah, just keeping strong but very very tired. Only around 2 kilometers Yeah, left. I don't know if he's lying to me. नहीं, सही में। हाय, अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम थोड़ी देर पहले उठ गए। सो yesterday was so tiring and the rocks were so steep that हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम रिकॉर्ड करें। बट हम अराउंड 9 o'clock तक पहुंच गए थे, टेंट लगा चुके थे, एंड देन वी मेड सम मैगी एंड वी एंजॉयड दैट। एंड उसके बाद हमने सोचा कि बॉडी में हिम्मत नहीं है, तो वी जस्ट स्लेप्ट। थोड़ी देर बाद, प्रोबेबली 1 घंटे बाद सनराइज है, एंड वी कैन शो यू द व्यू। Both of us woke up with completely sore bodies,
जिसकी वजह से हमने ये डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पैनोरामा रिज हम कुछ देर यहीं कैंप साइट पर ही इंजॉय करेंगे बिफोर वी हेड बैक। कैंप साइट पर हमने एक बहुत कूल चीज़ देखी। ये ऊंचे पोल्स जो टेंट साइट से थोड़ा दूर हैं जिन पर पुलिस लगी हुई थी। कंसेप्ट सिंपल है बट जीनियस। खाने को भालू जैसे जानवर बहुत दूर से स्मेल कर सकते हैं, तो सारे खाने को एक बैग में पैक करके पुलिस का यूज़ करके इन पोल्स के टॉप तक फिक्स कर दो। इससे आपका टेंट साइट भी सेफ और आपका खाना भी। कूल आइडिया, राइट? पाउडर नहीं मिल रहा, हमने रखा था। मिल्क पाउडर शायद अंदर है। तुम ब्लैक कॉफ़ी आज पी रहे? शॉट्स, कैफीन शॉट्स। सो यहाँ पे पानी हम ऐसे भर रहे हैं लेक से। सो पानी यहाँ का काफ़ी साफ़ है और ये जो है मेनली ये हमारा फिल्टर है। सो अगर कोई कीटाणु है पानी में तो एज़ पर एडवर्टाइजमेंट्स 99.9% से निकल जाएंगे। ये ट्रिप वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसे हमने उम्मीद की थी। ये उससे कई ज़्यादा टफ और चैलेंजिंग थी। लेकिन जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमें ये समझ में आया कि इस ट्रिप का असली रिवॉर्ड था अपनी सहन शक्ति को पहचानना और अपनी लिमिट्स को पार करना। नेचर का अपना एक अलग ही तरीका है चीज़ों को सिखाने का, जो शायद पहले हमने कभी नहीं समझा। ये ट्रिप परफेक्ट बिल्कुल नहीं थी, लेकिन शायद इसकी खूबसूरती इसी में थी। ये अधूरे पल ही हैं जो आपके साथ रहते हैं, यही आपको सिखाते हैं और यही आपको आगे बढ़ने का मौका देते हैं। The hardest 24 hours Of your life?